दोस्तों, एक 24 साल का जवान शहीद हुआ है। अब सवाल उठता है असली एमएसपी का हकदार कौन। यदि मैं आर्मी की बात करूं, एयरफोर्स की बात करूं, नेवी की बात करूं और यदि मैं तीनों में सबको मिलाकर सबसे पहले एमएसपी की बात करूं तो आर्मी के अंदर सिपाही, हाँ जी सिपाही, जिसको कोई राइफलमैन बोलता है, कोई गनर बोलता है, सिपाही रैंक का सोल्जर असली मिलिट्री सर्विस पे का हकदार होता है। उसकी ज्यादा नौकरी, ज्यादा उसकी ड्यूटी होती है 24 घंटे में, ज्यादा वो फिजिकली इन्वॉल्व रहता है और ज्यादा उसको चोट लगने का डर रहता है। और यही एक इंसिडेंट आज 24 साल का एक गनर रोहित कुमार के साथ हुआ। अपनी मां का इकलौता बेटा, वो मां मजदूरी करती थी मनरेगा, यानी आप समझ सकते हो महात्मा गांधी नेशनल गारंटी योजना के तहत मजदूरी करके अपने बुढ़ापे का सहारा तैयार किया। जब सेवा में यानी सेना में नौकरी लग गई तो निष्फिक्र हो गई, तो अब हमारा जीवन यानी पटरी पे आ गया है और उसने ये काम छोड़ दिया था। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था कि बेटा आज भारत माता के लिए शहीद हो गया। मात्र 24 साल उसकी एज है और 2018 में सेना में भर्ती हुआ हिमाचल का। जैसा कि आप न्यूज सुन सकते हो, उसके साथ आप वीडियो में देखिए कि किसको खतरा है। मैं ये प्रमाण दिखा रहा हूं कि देखो सिपाहियों की क्या हालत होती है। रात में ड्यूटी, दिन में वर्किंग, ड्यूटी वर्किंग, फिजिकल, हर जगह। यदि किसी भी मैक्सिमम रेशियो में जाएगा, वहां एक मुश्किल से जहां एक अफसर होगा तो एक जेसी होगा तो 10-20 जवान होंगे, इसमें एक आध एनसी होगा, लेकिन मैक्सिमम हमारे जवान होते हैं, मैक्सिमम यंग सोल्जर होते हैं। दोस्तों, चीन सीमा पर हिमाचल का 24 वर्षीय फौजी शहीद, मां ने मनरेगा में मजदूरी करके पढ़ाया। धर्मशाला 3 जनवरी, आज की बात है दोस्तों, ये आज की बात है। हिमाचल प्रदेश चाइना बॉर्डर के ऊपर गनर रोहित कुमार अरुणाचल में पोस्टिंग थी। चीन सीमा पर ड्यूटी दे रहा था पेट्रोलिंग के दौरान और वो पैर फिसलने से खाई में गिर जाता है। साथ ही उसके जो जितने फौजी हैं उसको निकालने की कोशिश करते, निकाल लेते, लेकिन घायल अवस्था में जब हॉस्पिटल ले जाते वहां पर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। और जैसे ही ये खबर उसके मामा पवन कुमार को दी जाती है हिमाचल में, तो घर में क्या हालत हो सकती है ये शायद कहने की बात नहीं है। अभी तक उसका पार्थिव शरीर हिमाचल उसके घर नहीं पहुंचा है, क्योंकि ये आज की इंसिडेंट है, क्योंकि ये आज की खबर है। 2018 में सेना में भर्ती हुआ था। आप समझ सकते हो उसकी कितनी नौकरी थी, ट्रेनिंग मिला के 5-6 साल नौकरी थी। यानी अभी 2 महीना पहले ही छुट्टी काट के गया था। शादी एंगेजमेंट हो चुकी थी, सेहरा बांधने की मां तैयारी कर रही थी, लेकिन तिरंगे में लिपटकर घर आने की उसकी तैयारी हो रही है। घर पर लोग रो करके, गांव वाले सब इंतजार कर रहे हैं कि उसका पार्थिव शरीर कब यहाँ पहुंचेगा। दोस्तों, ये होता है। और मां मजदूरी करती, जीवन उसने खपा दिया, सोचा कि बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। यानी ये भयावह स्थिति होती है। एक बेटा तो शहीद होता है, उसके पीछे जो परिवार है, उसकी एक इकलौती बहन और मां, उनका क्या हाल हो रहा होगा आप समझ सकते हो। दोस्तों, क्यों मैं इस बात को दिखा रहा हूं, और ये वीडियो भले दूसरा है, पुराना है, लेकिन इसके साथ दिखा रहा हूं कि जवानों की आज किस तरह जिंदगी दूभर होती है। और वहां पर जो इक्वल एमएसपी का केस चल रहा है, अभी तक माननीय हाई कोर्ट को जज साहब को सबूत नहीं मिल पा रहे हैं कि इनको बराबर एमएसपी दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए। अब ये असमंजस की स्थिति में, सरकार असमंजस की स्थिति में, लेकिन ये वीडियो, ये हाथ से इनके कान नहीं खुल रहे हैं या इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारे सेना का या जवानों का दुर्भाग्य है। धन्यवाद।